जो फलों का राजा है वो आम और फलों की रानी है लीची। तो अब हम बात कर रहे हैं फलों की जो रानी है। देखिए, आप सबके मुंह में पानी आ गया और हमने देखा कि हमारे श्रद्धालु लीची का जब हम बात करते हैं तो उसका रस उनके जीवा पर उसका रसास्वादन करने के लिए आ जाता है। तो देखिए, ये एक ऐसा फल है जो हमारे श्रोता जानते होंगे जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पेरिशेबल कमोडिटी। लेकिन अब एक नई तकनीक आई है इस देश में और वो है इजरायली तकनीक कि 4-5 दिन तक वो लीची जो है तोड़ने के बाद आपके लिए स्वादिष्ट बनी रह सकती है। तो ये इजरायली तकनीक जो है वो एक इजरायली कंपनी है, नेचुरल ऑफसेट फार्मिंग। इसकी टीम ने अब की बार उत्तराखंड यानी कि नैनीताल के काशीपुर में चतुर्वेदी बॉटेनिकल गार्डन में उन्होंने इस तकनीक से लीची को ट्रीट किया, यानी CO2 से ट्रीट किया। और लीची प्रोसेसिंग के बाद चतुर्वेदी बॉटेनिकल गार्डन की लीची है वो काशीपुर, रामनगर से बेंगलोर, मुंबई, गोवा और चेन्नई में भी अपना स्वाद बिखेरने के लिए भेजी जा रही है। तो आइए हम इसमें सीधे आपको ले चलते हैं लाइव काशीपुर के चतुर्वेदी बॉटेनिकल गार्डन। ये चतुर्वेदी बॉटेनिकल गार्डन काशीपुर रामनगर रोड पर है और काशीपुर रामनगर रोड पर चतुर्वेदी बॉटेनिकल गार्डन के जो मालिक हैं श्वेतांशु चतुर्वेदी, उनसे हम सीधे आपको लाइव बात कराते हैं। नमस्कार श्वेतांशु चतुर्वेदी जी। नमस्कार गौड़ साहब, नमस्कार। ये बताइए, ये इजरायली कंपनी ने जो तकनीक लागू की है, ये आपके चतुर्वेदी बॉटेनिकल गार्डन में CO2 से ये ट्रीट करी जा रही है, ये क्या है तकनीक और इससे लीची के स्वाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और अब आपके वहाँ की लीची किन किन देश के स्थानों पे और किन किन विदेशों में भी जा रही है? क्योंकि हमको मालूम है कि जो अभी हमारे वहाँ G20 जिस समय हुआ था, उस समय आपके फार्म की लीची का रस लेने के लिए कई देशों के प्रतिनिधि वहाँ आए थे और उन्होंने रस स्वादन भी किया था। हमको ये भी मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहाँ भी आपकी लीची भेजी जा चुकी है उसका स्वाद दिलाने के लिए। तो उस लीची का स्वाद हमको यहाँ बैठे बैठे हम अपने श्रोताओं को दिला रहे हैं। बताइए, उसकी मिठास को कैसे आप बरकरार रख रहे हैं? जी जी गौर साहब, आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात और मैं बता दूं, रामनगर की लीची को GI टैग भी दिया गया है जी, केंद्र सरकार द्वारा जी। और एक इजराइल की कंपनी है नेचुरल ऑफसेट फार्मिंग जी, तो उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ और पूछ रहे थे भाई क्या है। हमने बताया लीची के साथ बहुत ही हाईली पेरिशेबल फ्रूट है और ये 48 घंटे के अंदर अंदर डिक्लेयर होना शुरू हो जाता है जी। तो कोई ऐसी तकनीक हमें हाथ में आनी चाहिए जिससे हम इसको 72 से और 84 घंटे तक हम इसको बरकरार रखें और इसकी फ्रेशनेस, इसकी स्वाद और इसके कलर को हम बरकरार रखें जी। तो इनसे टाइप होने के बाद में इन्होंने हमारे यहाँ एक ट्रायल लगाया है, उसमें एक चैम्बर के अंदर ये CO2 और कुछ और गैसेस उसके अंदर छोड़ा करते हैं 3 घंटे के लिए जी। तो जो लीची को उसके अंदर रखने के बाद में और हमने वो फील किया कि उस लीची को 3 दिन तक मैंने अपने पास में रखा और एक फार्म से कलेक्ट करके नॉर्मल लीची को भी अपने पास में रखा, तो उसकी ताजगी 3 दिन पहले जैसी थी वैसी ही बनी रही। तो ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है कि लीची को हम कहीं अगर हम 3 से 4 दिन या 5 दिन तक अगर हम इसको चला सकते हैं तो हम देश के दूर दूर कोने में जहाँ पे लीची बहुत कम जाया करती है, जैसे गोवा हो गया, चेन्नई हो गया, मद्रास हो गया, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। जहाँ लीची नहीं पहुंच पाती वहाँ हम लीची को पहुंचा सकते हैं इस तकनीक को अडॉप्ट करने के बाद में। और नेचुरली वहाँ जब पहुंचाएंगे तो हमें अच्छा प्राइस तो मिलेगा ही और जो उत्पादक है लीची का उसको बहुत अच्छे स्तर पर मुनाफा होगा, होने की उम्मीद है। अभी ये तकनीक जो है ट्रायल बेस पे चल रही है। तो ये देश में पहली बार इजराइल की इस तकनीक का प्रयोग जो है आपके फार्म पे हो रहा है वहाँ पे? जी जी, ये देश में पहली बार आया है, इंडिया में पहली बार आया है इस तकनीक का उपयोग। अभी यहाँ के साथ में उत्तराखंड में मेरे फार्म पे हुआ है जी। और इसके अलावा मुजफ्फरपुर में इन्होंने अपना सेटअप लगाया, वहाँ भी ये इसका ट्रायल चल रहा है। तो हम लोग रेगुलरली आपस में कांटेक्ट में है कंपनी द्वारा और बिहार वालों के आपस में, क्योंकि हमें कंक्लूजन चाहिए, एक निष्कर्ष चाहिए कि क्या ये तकनीक काम कर रही है या नहीं कर रही है, और लेकिन उम्मीद है कि ये तकनीक काम करेगी। तो श्वेतांशु चतुर्वेदी जी, आप लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, तो आपने राष्ट्रीय स्तर पर जो लीची उत्पादक किसान हैं उनके लाभ के लिए भी अब आप अपने वहाँ की इस तकनीक को वहाँ तक हमारे ख्याल में शायद पहुँचाएंगे और पूरे देश के लीची उत्पादक किसानों को इससे लाभ हो सकेगा। जब हम एक पदाधिकारी हो जाते हैं तो हमारे एक दायित्व बन जाते हैं, हमारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं कि किसी तकनीक को दूसरी जगह पहुँचाएं, उस तकनीक को बताएं क्या वो वास्तव में एक्टिव है या अप्लाई होने लायक है या नहीं है। तो इसलिए अभी हम ट्रायल पे चल रहे हैं। हमें अगर लगता है फील हो जाएगा इस सीजन में कि हाँ ये तकनीक कामयाब है, तब इसको देश के दूसरे प्रदेशों में इसको पहुंचाएंगे। बहुत बढ़िया। तो
आप लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव हैं और आपने इस समय लीची की बात करके इस समय हमारे मुंह में भी पानी ला दिया कि अब हमको ऐसा लगने लग गया है कि आपके रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से अगर ये लीची वहाँ से हमारे पास 3-4 दिन में आएगी तो हमको उसका स्वाद वैसे ही मिलेगा जैसी ताजी लीची का स्वाद आप वहाँ पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारे जैसे और बहुत से उपभोक्ता हैं, उनको भी चाहे वो बम्बई में बैठे हों, उनको भी वही मिठास मिल सकती है लीची की। जी बिल्कुल, प्रयास इसी तरफ जारी है। तो एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि आपका जो रामनगर क्षेत्र है वहां पर लगभग 900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लीची का उत्पादन होता है जी। और ये लीची किसानों के लाभ के लिए कितनी अच्छी है, इस बारे में क्या आप कहेंगे? किसानों को देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर क्रॉप में जाते हैं, धान गेहूं या गन्ने की तरफ जाते हैं और उसके कंपैरिजन में अगर हम लीची के बाग लगाएं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसा फल अपने प्रदेश में, अपने रामनगर के इस एरिया में पैदा कर सकते हैं जो 100 से 150 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। जी। तो कहाँ आप वैसे भी कंपेयर कर लीजिए, अगर धान लेते हैं तो 30 रुपए किलो बिक रहा है और लीची 150 रुपए किलो बिक रही है। पैदावार अगर देखें तो धान की पैदावार 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ होती है और लीची की पैदावार देखें तो 3 से 4 टन प्रति एकड़ होती है। तो अगर वैसा देखें, कंपैरिजन करें तो हम लाखों रुपए प्रति एकड़ हम कमा सकते हैं लीची द्वारा। तो इसके लिए तो कोई अप एंड डाउन है ही नहीं, कोई सोच विचार वाली बात है ही नहीं। लीची बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप है। तो ये जो लीची आप उत्पादक हैं और आप ये भी बता रहे हैं कि चतुर्वेदी बॉटेनिकल गार्डन में आप लीची के पेड़ों को तोड़ने के बाद CO2 से जो ट्रीट कर रहे हैं, वो इस समय जो तापमान 45 डिग्री या उसके आसपास बना हुआ है उत्तर भारत के कई स्थानों पर, तो ऐसे में लीची अगर वहां से भेजी जाएगी तो लीची खराब नहीं होगी, सड़ नहीं जाएगी, क्योंकि लीची नहीं तो जितनी ज्यादा गर्मी होती है लीची तो भभक जाती है। जी, ऐसा होता है ना कि कोई भी फ्रूट, कोई भी खाद्य पदार्थ जो खराब होना शुरू होता है या उसका जो कलर खराब होता है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद होता है। मतलब वो ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है तो वो पदार्थ जो है खराब होने की स्थिति की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो कंपनी ने सोचा, इजराइल की कंपनी ने, कि इसको हम पहले से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं तो उसको ऑक्सीजन की मात्रा ही ना रहे। तो वहां से निकालने के बाद में बाकी कंपनी की टेक्नोलॉजी है, वो हमें जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। ये मेरा अनुमान है कि इसको ऑक्सीडाइज ना होने देने की प्रक्रिया को स्लो करने की वजह से इसको एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है। तो इस वजह से ये लीची जो है हमारी 4 से 5 दिन 6 दिन रह सकती है। तो श्रोताओं, लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव श्वेतांशु चतुर्वेदी अभी हमसे लाइव जुड़े हुए हैं और वो उन्हें सीधे आपको बता रहे हैं कि इस लीची की मिठास को अब ज्यादा दिन तक अपने फार्म से और दूसरी जगह पहुंचाने तक ये बरकरार रख सकते हैं।